अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम अपना दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, सॉल्यूशंस। इस चैप्टर के हमारे सिलेबस बोर्ड के एग्जाम में 5 मार्क्स हैं। तो 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन कभी कभी इसमें रहता है, या फिर 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन और स्मॉल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहते हैं 1 मार्क्स के। इसमें जो हमारा सब्जेक्ट मैटर है, यानी हम क्या क्या पढ़ेंगे इसमें। नंबर 1 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, नंबर 2 कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, फिर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड्स, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस। ये हमारा सब्जेक्ट मैटर होगा इसमें, जो हमारे सिलेबस में मेंशन हुआ है। अब अगर हम अपना बोर्ड के एग्जाम देखेंगे तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन अगर वो पूछेंगे तो इस टॉपिक से पूछते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी या फिर आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन। यहाँ से 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है। सो जब हम ये टॉपिक प्रिपेयर करेंगे तो इस बार से करेंगे कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन हम इसमें सॉल्व कर पाएंगे। अगर आप इस यूनिट से, इस चैप्टर से 5 मार्क्स का क्वेश्चन वो नहीं पूछते हैं, वो 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछते हैं एंड देन सम ऑब्जेक्टिव टाइप 3 + 1 1 इस तरह से पूछ सकते हैं। तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन यूजुअली यहाँ कंसंट्रेशन टर्म से रहते हैं, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मास परसेंट वगैरह पे क्वेश्चन रहता है। फिर एक ऑब्जेक्टिव रहता है। इसी तरह से एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस जो है, इसमें यूजुअली बोर्ड के एग्जाम में कम ही क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन कभी कभी वो पूछ सकते हैं। दिस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास के बारे में क्वेश्चन जो है नीट और जेईई एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। दिस टॉपिक इज इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो हम इंट्रोडक्शन में देखते हैं सॉल्यूशन क्या चीज़ है। तो अगर हम लेते हैं SOL, हम शॉर्ट में सॉल्यूशन को SOL से डिटरमाइन किया करेंगे इस चैप्टर में। सॉल्यूशन वी डिफाइन एज इट इज द होमोजेनियस मिक्सचर, homogeneous mixture of 2 or more than 2 substances. Homogeneous mixture of 2 or more than 2 substances is called as solution. तो पहली चीज ये समझनी चाहिए कि solution जो है इट्स नॉट अ प्योर सब्सटेंस, इट इज अ मिक्सचर। अब मिक्सचर्स के 2 किस्में होती हैं। एक होता है जो हमने क्लास 11 में पढ़ा, होमोजेनियस, दूसरा होता है हेटेरोजेनियस। सॉल्यूशंस होते हैं होमोजेनियस मिक्सचर्स। Now what are homogeneous mixtures? ये हम पढ़ चुके हैं, हम रिपीट करेंगे। These are the mixtures which are uniform in composition and properties। आप लिखेंगे throughout। ऐसे solutions which are uniform in composition and properties throughout, यानी एक ऐसा solution, एक ऐसा mixture जिसकी कंपोजिशन और जिसकी प्रॉपर्टीज जो होती है दिस आर यूनिफॉर्म, एक जैसी होती है, यानी उसकी बनावट एक जैसी, ऊपर से नीचे तक सारा का सारा जो है वो यूनिफॉर्म होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको ऐसे समझाऊंगा, यूनिफॉर्म, व्हाट डज दिस यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज एंड यूनिफॉर्म कंपोजिशन मीन। अगर हमने एक सॉल्यूशन बनाया एक बीकर में, अगर हम कहीं से भी इसका एक पोर्शन निकालेंगे, यहाँ से या यहाँ से, तो इसकी जो प्रॉपर्टीज होगी इस पोर्शन की भी प्रॉपर्टीज सेम होंगी। इसकी जो कंपोजिशन होगी इसी की नीचे वाले पोर्शन की भी कंपोजिशन वही होगी। दैट मीन्स कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज आर आइडेंटिकल इन एवरी पोर्शन, इन एवरी पॉइंट ऑफ दिस सॉल्यूशन, एट एवरी पॉइंट ऑफ दिस सॉल्यूशन। उसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म कंपोजिशन एंड यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज। ओके, आ जाइए अब उसके बाद हम देखेंगे सॉल्वेंट क्या चीज़ है और सॉल्यूट क्या है। सॉल्वेंट को SOLV के नाम से हम आगे डिनोट करेंगे और सॉल्यूट को SOLT के नाम से। सॉल्वेंट क्या चीज़ है? सॉल्वेंट वी कैन राइट इट इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन, यानी आप लिखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन में पहले क्या लिखेंगे आप? सॉल्वेंट। एक सॉल्यूशन के कितने कंपोनेंट्स होते हैं? 2 कंपोनेंट्स, एक सॉल्वेंट और एक या एक से ज़्यादा सॉल्यूट होते हैं। अब सॉल्वेंट वो कौन सा कंपोनेंट है जो ज्यादा मिकदार में मौजूद है? मेजर कंपोनेंट इज कॉल्ड एज सॉल्वेंट। ये एक चीज है सॉल्वेंट के बारे में याद रखेंगे। दूसरा, सॉल्वेंट डिटरमाइन्स द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्वेंट जो होता है, सॉल्वेंट डिटरमाइन्स फिजिकल स्टेट, यानी सॉल्यूशन सॉलिड होगा, सॉल्यूशन लिक्विड होगा,
सोल्यूशन सॉलिड होगा या सोल्यूशन लिक्विड होगा या सोल्यूशन गैसियस होगा, ये डिपेंड किस चीज़ पे करेगा? इट विल डिपेंड अपॉन द सॉल्वेंट। अगर सॉल्वेंट लिक्विड है तो सोल्यूशन लिक्विड है, अगर सॉल्वेंट सॉलिड है तो सोल्यूशन सॉलिड है, अगर सॉल्वेंट गैस है तो सोल्यूशन गैस है। तो सोल्यूशन के सॉल्वेंट के बारे में आप लोगों ने दो चीज़ें याद रखी और दो चीज़ें लिखी होंगी। एक ये कि इट इज़ द मेजर कंपोनेंट ऑफ द सोल्यूशन। नंबर दो, इट डिटरमाइन्स द फिजिकल स्टेट ऑफ द सोल्यूशन। उसके बाद दूसरा है सॉल्यूट। अब सॉल्यूट जो है ऑल अदर कंपोनेंट्स, ये ऑल अदर कंपोनेंट्स यानी सॉल्वेंट को छोड़ के, अदर देन सॉल्वेंट को छोड़ के जो भी कंपोनेंट्स एक सोल्यूशन में रहते हैं वो सॉल्यूट होते हैं। सॉल्यूट एक हो सकता है, सॉल्यूट एक से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन सॉल्वेंट हमेशा एक ही होगा। सॉल्वेंट विल ऑलवेज बी वन, सॉल्वेंट कैन बी मोर देन वन। तो ये चीज़ आप सॉल्यूट के बारे में याद रख सकते हैं। सॉल्यूट्स आर माइनर कंपोनेंट्स, वो कम होते हैं, एंड दीज कैन बी मोर देन वन। अब कभी कभी हमारे पास ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जिनमें दो कंपोनेंट्स होते हैं लेकिन इक्वल प्रोपोर्शन में होते हैं। फॉर एग्जांपल 50 ml इथेनॉल लेंगे, ET से हम इथेनॉल डिटरमाइन करेंगे। 50 ml वाटर लेते हैं, इनको मिक्स करेंगे। अब बताएंगे सर इनमें से सॉल्वेंट कौन है, सॉल्यूट कौन है? जब भी ऐसी नौबत आएगी, जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी, इसमें हमारी मर्जी होती है हम किसको सॉल्वेंट लेंगे और किसको सॉल्यूट लेंगे। इसके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसके बाद टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, आई विल पुट दिस एज होमवर्क टू यू, क्योंकि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन थ्योरेटिकल सब्जेक्ट। हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। वो डिपेंड करते हैं किस पे, सॉल्वेंट कौन सा। अगर सॉल्वेंट लिक्विड है तो लिक्विड सॉल्यूशन, अगर सॉल्वेंट गैस है तो गैसियस सॉल्यूशन, और अगर सॉल्वेंट सॉलिड है तो सॉलिड सॉल्यूशन। ये एक टेबल आपकी एनसीईआरटी पे बना हुआ है, इसमें कोई कंसेप्ट समझने की बात नहीं है। जो चीज़ में इसमें किसको कहते हैं सॉलिड, किसको कहते हैं लिक्विड, किसको कहेंगे गैस, वो मैंने बता दिया है। उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट टर्म है, कंसंट्रेशन टर्म्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एवरी, चाहे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम होंगे जो आप इंशाल्लाह आगे इस क्लास को पास करने के बाद उस एग्ज़ाम में आप बैठेंगे या बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे, किसी भी एग्ज़ाम में केमिस्ट्री स्टूडेंट के लिए कंसंट्रेशन टर्म्स का जानना और कंसंट्रेशन डिटरमाइन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज कंसंट्रेशन? कंसंट्रेशन एक ऐसी टर्म होती है दैट गिव्स अस द आइडिया अबाउट द कंपोजिशन ऑफ द सोल्यूशन। सोल्यूशन की कंपोजिशन के बारे में हमें आइडिया देता है कि हाउ मच सॉल्वेंट इज प्रेजेंट, हाउ मच सोल्यूट इज प्रेजेंट इन द सोल्यूशन। यानी सोल्यूशन में सॉल्वेंट का कंपोनेंट जो है वो कितना है, सॉल्यूट का कंपोनेंट कितना है। दिस आइडिया वी गेट फ्रॉम द कंसंट्रेशन टर्म्स। अब ये जो कंसंट्रेशन टर्म्स है, समटाइम्स वी एक्सप्रेस इट क्वालिटेटिवली। क्वालिटेटिव मीन्स जो हमें सिर्फ क्वालिटी बताता है न कि क्वांटिटी। क्वालिटेटिवली हम कहते हैं कंसंट्रेशन, कभी ऐसे वी समटाइम्स से द सॉल्यूशन इज डाइल्यूट, द सॉल्यूशन इज कंसंट्रेटेड। डाइल्यूट सॉल्यूशन जब हम बोलते हैं तो हमें ये चीज़ समझ आ जाती है कि सॉल्यूट कम मिकदार में है, और जब हम कंसंट्रेटेड बोलते हैं तो हम ये चीज़ समझ जाते हैं कि सॉल्यूट जो है वो ज़्यादा मिकदार में मौजूद है। दिस कॉल्ड एज क्वालिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन। लेकिन मोस्ट ऑफन हमें क्वांटिटेटिवली कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करना पड़ता है। क्वांटिटेटिव कंसंट्रेशन टर्म, क्वांटिटेटिवली मीन्स जब हम एग्जैक्टली नंबर से बताते हैं कि सॉल्यूट कितना है और सॉल्वेंट कितना है, उस कंसंट्रेशन टर्म को हम क्वांटिटेटिव कंसंट्रेशन टर्म कहते हैं। ये क्वालिटेटिवली हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में यूज़ करते हैं, लेकिन इन लेमन्स लैंग्वेज, लेकिन हमें केमिस्ट्री में हमेशा जो कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती है वो होती है क्वांटिटेटिव। वी डिटरमाइन इन नंबर्स कि कितने ग्राम है सॉल्यूट, कितने ग्राम है सॉल्वेंट, कितने मोल है सॉल्यूट, कितने मोल है सॉल्वेंट। तो यहाँ से हम लेते हैं सबसे पहले एक कंसंट्रेशन टर्म मास परसेंट। फर्स्ट कंसंट्रेशन मास परसेंट W/W। W/W मीन्स ये W/W क्या है, ये अभी आप नीचे समझ पाएंगे कि W/W क्या है। तो पहले देखेंगे मास परसेंट क्या है। मास परसेंट ये सिंपली परसेंटेज ऑफ मास ऑफ ए कंपोनेंट। अगर एक सोल्यूशन में कंपोनेंट A + B है तो B की कितनी परसेंटेज है उसको कहेंगे हम मास परसेंट ऑफ B इन टोटल सोल्यूशन बाय मास। तो जैसे परसेंटेज आप अपने मार्क्स की निकालते हैं वैसी परसेंटेज यहाँ पे भी है। तो हाउ डू वी डिफाइन परसेंटेज कंपोनेंट, परसेंटेज मास?
मास ऑफ ए कंपोनेंट प्रेजेंट इन 100 पार्ट्स ऑफ द सॉल्यूशन। जब आप अपने मार्कस की परसेंटेज निकालते हैं तो आप एक्चुअली क्या चीज़ निकालते हैं? अगर आपकी 60% निकालते हैं, इसका मतलब यह हो गया आपके 100 में से 60 मार्कस है। यानी आप देख रहे हैं अगर आप 500 में आपके 250 है तो 100 में कितने हैं? तो 50 है। तो परसेंटेज हमेशा आपको क्या चीज़ देती है कि 100 में से कितने हैं। अगर 1000 में से इतने हैं, अगर 1000 में से इतने हैं तो 100 में कितने होंगे, उसी को हम परसेंटेज कहते हैं। यहाँ पे भी परसेंटेज का माने बिल्कुल वही है, मास ऑफ ए कंपोनेंट प्रेजेंट इन 100 पार्ट्स ऑफ द सॉल्यूशन बाय मास, 100 पार्ट्स ऑफ द सॉल्यूशन बाय मास। मास परसेंट कैसे कैलकुलेट कर लेते हैं? मास ऑफ कंपोनेंट, जिस कंपोनेंट की परसेंटेज आप निकालना चाहते हैं, डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन। इन ऊपर भी मास आ गया, यानी वेट आ गया ऊपर भी, नीचे टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, नीचे भी वेट आ गया है। ये होता है W/W जो यहाँ पे आपने लिखा है, यानी मास ऑफ कंपोनेंट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। ऊपर भी मास, नीचे भी मास। ये W स्टैंड्स एक्चुअली हियर फॉर वेट, वेट ऑफ सॉल्यूशन कंपोनेंट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन। तो इस तरह से हम इसको W/W के नाम से लिखते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 100, एज सिंपल एज एनीथिंग। मास परसेंट निकालना कोई मुश्किल नहीं है। एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है जहाँ से आप समझ जाएंगे। डिटरमाइन द मास परसेंट ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 15 ग्राम ऑफ शुगर इन 200 ग्राम ऑफ वाटर। यानी एक सॉल्यूशन हमने बनाया है जिसमें हमने 15 ग्राम शुगर लिया है, तो इसको हमने 200 ग्राम वाटर में डिजॉल्व किया है। आपको बताना है व्हाट इज द मास परसेंट ऑफ द शुगर। मास परसेंट ऑफ शुगर आपको निकालना है। तो सिंपली निकालेंगे क्या, ऊपर अपनी एक्सप्रेशन देख लीजिए। एक्सप्रेशन से हम क्या बोलते हैं, मास ऑफ कंपोनेंट। मास ऑफ कंपोनेंट कितना है? 15 डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। बताइए मास ऑफ सॉल्यूशन क्या है? मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्वेंट 200 ग्राम है, मास ऑफ सॉल्यूट 15 ग्राम है, तो टोटल मास कितना हो गया? 215। तो मास ऑफ सॉल्यूशन 215 ग्राम है, मल्टीप्लाइड बाय 100। ऊपर भी ग्राम, नीचे भी ग्राम, ग्राम एंड ग्राम विल कैंसल, ये यूनिटलेस क्वांटिटी बनेगी। तो परसेंटेज हमें कितना आएगा? 6.97%। होप यू अंडरस्टैंड इट। मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन सॉल्यूशन की बात जब चलती है, सॉल्यूशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सॉल्वेंट एज वेल एज सॉल्यूट। तो जब आप सॉल्यूशन का मास निकालेंगे, इट इज द सम ऑफ मासेस ऑफ सॉल्वेंट एंड द सॉल्यूट। तो ये हमारी परसेंटेज कंपोजिशन निकली बाय W/W, यानी मास ऑफ कंपोनेंट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। दूसरी कंसंट्रेशन टर्म, वॉल्यूम परसेंट। दूसरी कंसंट्रेशन टर्म हमारे पास क्या है? वॉल्यूम परसेंट। वो मास परसेंट था जो हमने पहले देखा, अब वॉल्यूम परसेंट। यहाँ पे आप देख रहे हैं V/V, इसका माने वही होगा जो पिछले एग्जाम्पल में आपने देखा। वहाँ पे था W/W, यानी मास ऊपर भी और मास नीचे भी, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम ऊपर भी होगा, वॉल्यूम नीचे भी होगा। बिल्कुल वही टर्म है। इट इज द वॉल्यूम ऑफ ए कंपोनेंट प्रेजेंट इन 100 पार्ट्स। ये लेट्स नहीं, ये 100 पार्ट्स एक्चुअली यहाँ पे 100 पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम परसेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? जैसे आप परसेंटेज अपने मार्कस की कैलकुलेट करते हैं। कोई कंपोनेंट ए है, आप इसकी वॉल्यूम परसेंट कैलकुलेट करना चाहते हैं, यू राइट वॉल्यूम परसेंट ऑफ कंपोनेंट ए इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट ए डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। ये फॉर्मूलेज आपको याद नहीं रखने, क्योंकि ये आपको पहले से ही याद है, या आप लोग 10th 8th 6th से ये परसेंटेज निकालते हैं। परसेंटेज कैसे निकालते हैं? कंपोनेंट का मास डिवाइड बाय टोटल मास। केमिस्ट्री में कितने मार्क्स आपको पिछले साल आए हैं, डिवाइड बाय केमिस्ट्री के टोटल मार्क्स कितने होते हैं, 150 में कितने आए हैं, मल्टीप्लाई बाय 100। वही बात होती है यहाँ पे भी। एग्जाम्पल्स सॉल्व करना कंसंट्रेशन टर्म्स में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी कंसंट्रेशन टर्म पे क्वेश्चन आएगा वो थ्योरेटिकल नहीं होगा, आपको कुछ न कुछ सॉल्व करना होगा वहाँ पे। तो इसलिए मैं हर एक कंसंट्रेशन टर्म के साथ आपको एक एक एग्जांपल देता हूँ। और आपकी जो NCERT है, इस पे और भी एग्जांपल्स होती हैं, पीछे दी गई होती है, तो वो सॉल्व कीजिएगा। हम यहाँ पे एक एक एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे लिखी है। A solution is made by mixing 25 ml of ethanol with 30 ml of water. What is the volume percent of the two components of the solution?
हमने एक सोल्यूशन बनाया है। कैसे? 25 ml इथेनॉल लिया है, 30 ml वाटर लिया है, इनको मिक्स किया है। फिर हमें बताना है वॉल्यूम परसेंट ऑफ द टू कंपोनेंट्स। इस वक्त हमें दोनों की वॉल्यूम परसेंट बताना है, इथेनॉल की भी और वाटर की भी। पिछले एग्जाम्पल में दोनों की नहीं थी, सिर्फ शुगर की थी। तो लेट अस सॉल्व इट। वेरी सिंपल क्वेश्चन। पहले हम इथेनॉल की परसेंटेज निकालेंगे, फिर दूसरी परसेंटेज निकालना आसान होगा। नाउ व्हाट इज द ETOH इथेनॉल हम मानेंगे। इसकी परसेंटेज कितनी होगी? परसेंटेज ऑफ इथेनॉल विल बी इक्वल टू 25 ml है इसका कंपोनेंट का वॉल्यूम, डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 25 प्लस 30 मीन्स 55 ml। सॉल्यूशन का वॉल्यूम दो को मिला के बनेगा, मल्टीप्लाइड बाय 100, ये आता हमें 45.45%। होप यू अंडरस्टैंड इट। 45.45% वॉल्यूम परसेंट ऑफ इथेनॉल, 25 यानी वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल डिवाइड बाय 55 यानी वॉल्यूम ऑफ टोटल सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 45.45%। क्योंकि इस सॉल्यूशन में सिर्फ दो कंपोनेंट है, कौन कौन से? इथेनॉल एंड H2O वाटर। इसका परसेंटेज जब आपने निकाला तो इसका निकालना आसान है। कैसे? अगर ये 45.45 है तो ये कितना होगा? 100 से 45.45 माइनस कीजिए तो आपको मिलेगा 54.55% ऑफ वाटर। अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आती है तो फिर आप वाटर की परसेंटेज बिल्कुल वैसे निकालें जैसे आपने इथेनॉल की निकाली। कैसे निकालेंगे? ऐसे, वाटर की परसेंटेज, वाटर के कितने ml हैं? 30 डिवाइड बाय 55 मल्टीप्लाइड बाय 100 तो आपको मिलेगा 54.55 या जो परसेंटेज यहाँ से सॉल्व करने के बाद आपको निकलेगा। दो कंसंट्रेशन टर्म्स। आ जाइए तीसरी कंसंट्रेशन टर्म पे, मास बाय वॉल्यूम परसेंट, M/V%। ये M/V अब आपको खुद ब खुद समझ आएगी, क्योंकि जब आपने W/W, V/V समझा, अब आपको ये भी समझ आया होगा M/V। तो इसका क्या मतलब होगा? ऊपर होगा मास ऑफ कंपोनेंट, नीचे होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यानी इट विल बी, ऊपर क्या होगा? M, नीचे क्या होगा? V। इसको हम कभी कभी लिखते हैं W/V भी, क्योंकि हम वेट को यूजुअली मास की जगह पे यूज करते हैं कभी कभी केमिस्ट्री की कंसंट्रेशन टर्म्स में। दिस यूनिट इज कॉमनली यूज्ड इन मेडिसिन एंड फार्मेसी। आपका जो अगर घर में कोई मेडिसिन है जिसमें फर्क में कोई कफ सिरप है या कुछ, उसमें आप देखेंगे अक्सर जो कंसंट्रेशन M/V में दी गई होती है। इट इज द मास ऑफ ए कंपोनेंट डिसॉल्व्ड इन 100 पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम। डिसॉल्व इन 100 पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन, एक कंपोनेंट का मास 100 पार्ट्स वॉल्यूम में हो कितना होगा? मल्टीप्लाइड बाय 100। मास बाय वॉल्यूम परसेंट इज इक्वल टू मास ऑफ कंपोनेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। एग्जाम्पल मैंने आपको दिया यहाँ पे, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड। 100 ml ऑफ सॉल्यूशन आपने बनाया, यानी सॉल्यूशन का वॉल्यूम आपको मिल गया, ये वाला टर्म आपको मिल गया। बाय डिसॉल्विंग 1.5 ग्राम ऑफ पैरास्टामोल, 1.5 ग्राम पैरास्टामोल आपने 98 ml में डिसॉल्व किया इथेनॉल के, आपका सॉल्यूशन 100 ml बन गया। व्हाट इज द M/V परसेंटेज ऑफ पैरास्टामोल? सिंपल सा है, व्हाट इज द मास ऑफ पैरास्टामोल? 1.5। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन? 100 ml। यहाँ पे आपको 98 ml नहीं लेना है, क्योंकि 98 ml जो ये सॉल्वेंट है, इट इज सॉल्वेंट, लेकिन हमें सॉल्यूशन लिखना है नीचे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इसने क्वेश्चन में पहले ही बताया, क्या बताया है? 100 ml ऑफ सॉल्यूशन हमें बनाना है। नीचे इट विल बी 100 मल्टीप्लाई पे फार्मूला का 100 एंड 100 विल कैंसल, आपकी परसेंटेज आएगी 1.5% वेट बाय वी। होप यू अंडरस्टैंड इट। आज के लिए इतना काफ़ी है। आज के इस क्लास में हमने 3 कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ी हैं। वी सॉल्व द एग्जांपल्स रिलेटेड टू दीज, एंड नेक्स्ट इंशाल्लाह कंसंट्रेशन टर्म्स कंटिन्यू होगी दूसरे क्लास में।